एक दिन तेनालीराम और उसका दोस्त एक झूले पर लेटे हुए हल्की समुद्री हवा का आनंद ले रहे थे। दिन बहुत सुहाना था और दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अपने दोस्त को देखकर तेनाली ने पूछा कि उसे मुस्कुराने की क्या वजह है। उसके दोस्त ने जवाब दिया कि वह उस दिन के बारे में सोच रहा था जब वह सचमुच खुश होगा। तेनालीराम के दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे उस दिन का ख्याल आ रहा था जब उसके सपने सच होंगे। तेनाली ने उसकी बात सुनकर एक हंसमुख लहर में कहा, अगर खुशियों की खोज है तो हमें खुद को तैयार करना चाहिए। तेनालीराम ने कहा, खुशियों की खोज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। उसके दोस्त ने सहमति में सिर हिलाया और उन्होंने भविष्य के बारे में और भी बातें करने लगे। दोनों के चेहरों पर चमक थी। दोनों ने हंसते हुए सपनों के बारे में बातें की और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया कि वे अपने लक्ष्यों का पीछा करें। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, हवा में एक खुशखबरी का एहसास था और उन्हें यह एहसास हुआ कि दोस्ती और उत्साह से भरे पल ही असली खुशियां लाते हैं। जब सूरज ढल रहा था, तेनालीराम और उसके दोस्त ने एक साथ बैठकर अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे का सहारा बनकर ही वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तेनालीराम ने पूछा, वह कब होगा? उसके दोस्त ने समझाया कि वह तब सचमुच खुश होगा जब उसके पास समुद्र के किनारे एक घर होगा, एक आरामदायक कार होगी, एक बड़ा बैंक बैलेंस होगा, एक सुंदर पत्नी होगी और 4 बेटे होंगे जो शिक्षित होंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तेनालीराम ने अपने दोस्त की बातों पर गंभीरता से सोचा और उसे समझ में आया कि असली खुशियां बाहरी चीजों में नहीं बल्कि परिवार और सच्चे संबंधों में हैं। जब सूर्य अस्त होता है, तेनालीराम को यह एहसास होता है कि असली खुशी उन पलों में है जो वह अपने प्रियजनों के साथ बिताता है, न कि भौतिक चीजों में। तेनालीराम ने अपने दिल में यह समझ लिया कि जीवन की असली खुशी उन कोशिशों में है जो वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करता है और इसे किसी संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता। ये सोचते हुए कि असली खुशी एक साथ बिताए गए समय में है, तेनालीराम ने अपने प्रियजनों के साथ एक शानदार पार्टी आयोजित की, यादों को अमर बनाने के लिए। चांदनी रात में तेनालीराम ने अपने परिवार के साथ बैठकर कहानियां साझा की, ये समझते हुए कि असली संतोष उन यादों में है जो वे एक साथ बनाते हैं। एक नई सुबह में तेनालीराम ने ध्यान करते हुए विचार किया कि असली खुशी उस आंतरिक शांति और संतोष में है जो वह अपने जीवन से पाता है। तेनालीराम ने अपने बच्चों के साथ समुद्र तट पर सीपियां इकट्ठा करते हुए यह महसूस किया कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही सबसे बड़ी होती हैं। इस एकालाप को बीच में ही काटते हुए तेनाली ने पूछा, इतना सब करने के बाद तुम क्या करोगे? इस पर उसका दोस्त जवाब देता है, इतना सब करने के बाद मैं अपने पैर ऊपर रख सकूंगा, समुद्री हवा का आनंद ले सकूंगा और अपने चेहरे पर धूप का आनंद ले सकूंगा। यह सुनकर तेनाली जोर से हंसता है और कहता है, लेकिन क्या तुम अभी यही नहीं कर रहे हो, सारी मेहनत छोड़कर? तेनाली के मित्र हंसते हुए जवाब देते हैं, तुम्हें सही लगता है, लेकिन मेरी मेहनत का फल अभी आना बाकी है। मुझे अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी करनी है। तेनाली मुस्कुराता है और कहता है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या तुम्हें खुद पर यकीन है? तेनाली ने कहा, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या तुम्हें खुद पर यकीन है? उसके दोस्त ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि काम करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास है, मैं इसे हासिल करूंगा। तेनाली ने उत्साह से कहा, कई सफल लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया और अपने सपनों को पूरा किया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। मित्र ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी बातों से प्रेरित हूं, अब मैं और मेहनत करूंगा। तेनाली और उसका दोस्त बेंच से उठकर खड़े हो गए। दोनों में उत्साह और आत्मविश्वास की चमक थी, नए चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। तेनाली ने कहा, चलो अब हमें अपने सपनों की ओर बढ़ना है।